ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं इस्कॉन जामनगर की ओर से। तो आज एक शुभ दिन है। आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है। हम आविर्भाव शब्द का उपयोग करते हैं, हम जन्म शब्द का उपयोग करते नहीं हैं। जन्म जो है वो खास करके उन लोगों पे लागू होता है जो कर्म के नियम से बंधे हुए हैं। मगर जो भगवान है और उनके शुद्ध भक्त जो है वे कर्मों के नियम से बंधे हुए होते नहीं है। वो भगवान की इच्छा से ही इस धरातल पे आते हैं और फिर भगवान की इच्छा से ही वो चले जाते हैं। तो आज चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में? कितने लोगों ने नाम सुना है चैतन्य महाप्रभु का? बहुत कम लोगों ने सुना है। हाँ, पढ़ाई में शायद सुना होगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है आज से करीबन 525 साल पहले जो पूर्व बंगाल है वहाँ उनका प्रकट हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान कृष्ण के ही अवतार है, भगवान कृष्ण ही है। कई बार लोग बोलेंगे क्या है, सब लोग बोलते हैं कि हमारे लोग कृष्ण के अवतार हैं। मगर चैतन्य महाप्रभु जो है वो आजकल के जो ढोंगी पाखंडी अवतारों के जैसे नहीं है। जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो उनका वर्णन शास्त्र में होता है। वो क्या क्रिया करेंगे, उनके माता पिता क्या होते हैं, वो सब वर्णन शास्त्र में होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो है उनका वर्णन भी शास्त्र में है। मगर कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु जो है, कृष्ण भगवान जो है, जो अन्य युगों के अंदर जिस प्रकार से आते हैं असुर का नाश करने के लिए, गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं, वो प्रचलित श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग के अंदर भगवान आते हैं। किस लिए? परित्राणाय साधूनां, यानी कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुष्ट हैं उनका विनाश करने के लिए, और सही धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान जो है हर युग के अंदर प्रकट होते हैं। तो भगवान कलयुग में भी आते हैं। हर युग के अंदर भगवान जो है वो युग का युग धर्म स्थापित करते हैं। सब लोग मोबाइल सब बंद करो, बाद में सब देखो, ये सुनो पहले क्या है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोबाइल बाद में आप खींचना है, इधर ये काम में आने वाला नहीं है, सुनना काम में आएगा, ऐसा है। थोड़ा मोबाइल को आराम दो। तो परित्राणाय साधुना, भगवान हर युग के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो हम देखते हैं कि कुल 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, इसके बाद कौन सा युग है? द्वापर युग, और उसके बाद कलियुग। तो हर युग का एक युग धर्म होता है। जो युग धर्म पालन करने से व्यक्ति जो है भगवान की आराधना करते हैं। तो सतयुग के अंदर जो युग धर्म था वो था ध्यान। जैसे शास्त्र में बताया है
कृते ध्यायांतो विष्णु। कृतयुग यानी कि सतयुग के अंदर लोग जो थे विष्णु का ध्यान करते थे योग द्वारा, अष्टांग योग द्वारा। यहाँ चित्र होगा, देखो ये परमात्मा का चित्र है ये। तो हर व्यक्ति जो है सतयुग के अंदर लोगों की आयु थी कम से कम 1 लाख साल की। सोचो, उसमें से आधा जीवन तो उनका ऐसा ही ध्यान करने में चला जा रहा। विष्णु का ध्यान, कोई निराकार बिंदु का ध्यान नहीं, विष्णु का ध्यान, चतुर्भुज विष्णु का ध्यान। कृते ध्यायांतो विष्णु। फिर आगे जाके आया त्रेतायुग। तो त्रेतायुग के अंदर धर्म की ग्लानि ज्यादा हुई। 1/4 धर्म क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस समय लोग ध्यान करने के लिए इतने सक्षम रहे, इसलिए जो भगवान को प्राप्त करने की जो पद्धति थी उस समय में यज्ञ हुई। त्रेताये यजतो मखे। त्रेता यानी कि त्रेतायुग, यजतो यानी कि उनकी आराधना करना, मखे यानी कि यज्ञ। त्रेतायुग के अंदर हर लोग भगवान की यज्ञ द्वारा आराधना करते थे, क्योंकि यज्ञ जो है वो विष्णु का ही रूप है। यज्ञ वे विष्णु हो, शास्त्र बताए जो यज्ञ है वो भगवान विष्णु ही है। और सब लोग अपने कर्म को विष्णु को अर्पण करते थे यज्ञ के द्वारा। हाँ, हर अपने कर्म यज्ञ द्वारा उसको अर्पण किया जाता था इसके अंदर। तो त्रेताय यजतो मखे। जिनका बच्चा रो रहा है कृपा करके उसको बाहर ले जाइए। कौन है? बच्चे को छोड़ के चले गए ऐसे ही। बाहर बैठ के सुन सकते हैं, आ जाएगा बाहर। तो त्रेताय यजतो मखे। त्रेतायुग के अंदर यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना होती थी। फिर त्रेतायुग के बाद फिर से क्या आ गया, द्वापर युग आ गया। तो उससे एक और 1/4 जो धर्म था वो खत्म हो गया। इसलिए अभी यज्ञ करना भी संभव नहीं रहा। तो लोग भगवान की अर्चना करते थे। द्वापरे परिचार्याय। परिचार्या ने की सेवा करना, अर्चन सेवा करना। तो इस प्रकार अर्चन करके बड़े बड़े मंदिर बनते थे। जैसे यहाँ 56 भोग लगाया है, ये तो कुछ ही नहीं है। ऐसा तो रोज लगता है। किधर? द्वापर युग के अंदर रोज लगता। भगवान की रात ठाट के साथ सेवा होती थी। जैसे द्वारका में आप देखोगे रात ठाट के साथ सेवा होती है। तो ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनते थे और भगवान का श्रृंगार होता था। और इस प्रकार से उनको रोज आप जाओगे जगन्नाथपुरी के अंदर तो उस समय के अंदर डेली 56 आइटम बुक लगाते थे। और अभी द्वापर युग में संभव था, अभी क्या गया, कलयुग आ गया। तो कलयुग आ गया तो एक और 1/4 जो धर्म था वो क्या हो गया, नाश हो गया। खाली 1/4 धर्म बचा और धीरे धीरे वो भी क्षीण हो रहा है। तो कलयुग जो है उसके अंदर दान करना संभव नहीं है, उसके अंदर यज्ञ करना संभव नहीं है, इसके अंदर ये सब आजकल ठीक तरह से अर्चन करना संभव नहीं है। आजकल हम देखिए सब लोग ध्यान करते हैं मगर वो ध्यान वास्तविक ध्यान नहीं है। क्योंकि गीता के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं अगर किसी व्यक्ति को ध्यान करना है तो उसको तो हिमालय पे जाना पड़ेगा ध्यान करने के लिए। ऐसे घर में बैठ के एसी चला के ध्यान कर सकता नहीं है। खाली हम 5 मिनट शांति से बैठ सकते नहीं है, क्या ध्यान करेंगे। हाँ, 5 मिनट बैठना है, मोबाइल हाथ में जाता है पूरा, क्या ध्यान करेंगे। या तो पैर ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो कलयुग के अंदर ये सब ध्यान करना संभव नहीं है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है। और ही बात यज्ञ की, तो यज्ञ के लिए तो योग्य ब्राह्मण चाहिए। कहाँ है आज इतने अच्छे ब्राह्मण? पहले के युग के अंदर ब्राह्मण जो थे यज्ञ की अग्नि जो है केवल मंत्र उच्चारण करके ही प्रकट करते थे। आजकल के ब्राह्मण तो यज्ञ की अग्नि से भी बीड़ी जलाते हैं। तो कहाँ है कि वो ब्राह्मण है? ऐसा है। और थोड़ा मावा खाएंगे, बीच में चाय पिएंगे, फिर स्वाहा सब डालते हैं अंदर। तो योग्य ब्राह्मण नहीं है और योग्य द्रव्य भी नहीं है। जो द्रव्य चाहिए यज्ञ के अंदर सबसे मुख्य चीज है घी। कौन सा घी? गाय का घी। कहाँ मिलता है? अभी खाने को घी नहीं मिलता है, कहाँ यज्ञ में डाले गया है। हाँ, तो ये विधि भी कलयुग में संभव नहीं है। द्वापर युग के अंदर बड़े बड़े अर्चना होता था। अभी अर्चन करना देखो हमारे मंदिर में भी आप देखो खाली 56 भोग बार लगता है, साल में 4-5 बार लगता है, हर रोज तो लगता नहीं है। लोग जो है इतना भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं है, इतना लोगों के पास धन भी नहीं है।
मान मान तो घर चलता है, क्या भगवान के लिए 56 लोग बनाए गए ऐसा है। हाँ, तो ये भी क्या धीरे धीरे खत्म हो रहा है ऐसा है। इसलिए कलयुग के अंदर क्या है, सब जगह में कलमस है, कलमस है। इसीलिए कलयुग का जो युग धर्म है वह है नाम संकीर्तन, कलो तत् हरि कीर्तनात्। कलयुग के अंदर जो युग धर्म है भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन, हर नाम हर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो ये बताया है, 3 बार बताया, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो जब कलयुग आया तो ये युग के अंदर भी भगवान आते हैं, किस लिए, ये कलयुग का युग धर्म की स्थापना करने के लिए। अन्य युगों के जैसे भगवान कलयुग के अंदर अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट करते नहीं है। भागवत में बताते हैं भगवान का एक नाम है त्रियुग। क्या नाम है, त्रियुग। क्यों, क्योंकि कलयुग के अंदर भगवान जो है वो छुप के आते हैं। हाँ, वो अपने आप को डायरेक्ट प्रकट करते नहीं, छुप के आते हैं। तो कलयुग के अंदर कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग के अंदर जो कृष्ण का अवतार नाम रूप में होता है। और चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण जो है भक्त भाव करंगीकार, भक्त का जो भाव है, यानी कि भगवान जो है वो भगवान बन के नहीं आते हैं, भक्त बन के आते हैं। और क्या करते हैं, कृष्ण संकीर्तन। तो श्रीमद् भागवत में श्लोक है जिससे बताते कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। इस श्लोक का अर्थ हुआ कृष्ण वर्णम, जो हमेशा कृष्ण के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्णम, जिनकी जीवा के ऊपर कृष्ण के अलावा और कुछ आता नहीं है। कृष्ण वर्णम, हमेशा कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण, मगर उनकी जो शरीर का रंग जो है वो अकृष्ण है, जिसके बारे में वर्णन है। अकृष्ण जो है इसका अर्थ एक होता है सफ़ेद, एक अर्थ होता है पीला भी, और एक अर्थ होता है लाल भी। तो जब भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था, आप लोगों ने कृष्णा पुस्तक पढ़ा होगा, हाँ, तो गर्ग मुनि उनका नामकरण करने आए थे। तो गर्ग मुनि नंद महाराज को बताया कि आपका ये पुत्र जो है इससे पहले युग के अंदर अलग अलग रूप धारण करके आया है, इसके अलग अलग रंग थे, कभी रक्त, कभी श्वेत, कभी पीत। अभी ये युग के अंदर वो कृष्ण रूप धारण, कृष्ण रंग लेके आया है, यानी श्याम रंग लेके आया है। तो भगवान सत्युग के अंदर श्वेत रूप में, त्रेता के अंदर रक्त वर्ण में, द्वापर के अंदर कृष्ण वर्ण में, और कलयुग के अंदर वो आते हैं पीत वर्ण में। पीत वर्ण यानी कि जैसे कि एक सोना है, उसका उबालोगे, उबलता हुआ सोना देखा है आपने कभी? नहीं देखेगा आपने, यूट्यूब में देखो, मिल जाएगा देखने के लिए आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ देखने को मिलता है, तो आपको यही मिल जाएगा देखने के लिए, उबलता हुआ सोना। हाँ, तप्त कांचन, जो कंचन यानी कि क्या है, गोल्ड, सोना, उसको उबालते हैं और जब उसका रंग जो होता है उस प्रकार के रंग को धारण करके भगवान जो है आते हैं। फिशा अकृष्ण, अकृष्ण क्यों अकृष्ण? खास करके चैतन्य महाप्रभु जो है जब भक्त बन के आते हैं तो फिर वो भगवान के सबसे महान भक्तों का ही भाव ग्रहण करके आते हैं। भगवान के अनेक भक्त हैं, नो डाउट, हाँ, 12 महाजन हैं, स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, विष्णु, बलि, शकी, वयम, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, कपिल भगवान, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, यमराज, इतने सारे करोड़ों करोड़ों भक्त हैं भगवान के। मगर शास्त्र बताते हैं भक्तों में से श्रेष्ठ भक्त जो है वो है गोपी लोग। सब श्रेष्ठ भक्त हैं। क्यों वो श्रेष्ठ हैं? क्योंकि वो भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं। हाँ, जो कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा उनके हृदय में और कोई भौतिक इच्छाएं नहीं। हम सब मंदिर आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे पैसा दो, हे भगवान मुझे पास कर दो एग्जाम में, हे भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, हम सब मांगते रहते हैं।
हाँ, तो ये तो वास्तव में कृष्ण भक्ति नहीं है। जो गोपी लोग जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए तो खाली 1 सेकंड की प्रसन्नता के लिए वो अब्बल साल तक दुखी होने को तैयार है। हम लोग ऐसे हैं, खाली 1 सेवा हमको मिलेगा हम थक जाते हैं, मगर गोपी लोग जो है वो भगवान की खाली 1 प्रसन्नता के लिए करोड़ों करोड़ों साल तक नारकीय दुख भोगने को तैयार है, ऐसा है। यानी कि उनके जीवन में खाली एक ही लक्ष्य है, किस प्रकार भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना और कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे गोपियां हैं जो भगवान के लिए पूरा सेवा के लिए तत्पर हैं, और सभी गोपियों में श्रेष्ठ गोपी है वह है श्रीमती राधा रानी। जो राधा रानी है वो सभी प्रकार की गोपियों में क्या है, श्रेष्ठ है, और वो जो है उनके जैसा कृष्ण की आराधना और कोई कर सकता असंभव है सबके लिए। तो राधा रानी ये सभी प्रकार से कृष्ण को आनंद प्रदान करती है यहाँ, और जब वो कृष्ण की सेवा करती है, हाँ, तो कृष्ण सेवा करके उनको परम आनंद मिलता है, उनको प्रसन्नता मिलती है। इतनी प्रसन्नता मिलती है कि भगवान कृष्ण में सोचते हैं कि मैं भगवान हूँ और ये मेरे भक्त है। भगवान के लिए सब लोग प्रयास, हम लोग 56 भोग भगवान लगाते हैं, हम सब सेवा करते हैं। कोई सोचता है हमको क्यों कोई 56 भोग लगाता नहीं है। हाँ, ये जगत के अंदर ऐसा ही है ना, सब लोग जो है भगवान की तरह भोक्ता होना चाहते हैं, सब लोग एंजॉयर बनना चाहते हैं। हाँ, सब लोग अपने को ही केंद्र बिंदु में रखना चाहते हैं वहाँ। मगर जो राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण ही सबके जीवन के केंद्र बिंदु है। जो कृष्ण को प्रसन्न किए बिना जो भी कुछ अपनी तृप्ति के लिए करता है वो सब क्या है, सब असुर है, सब मनादम है, क्योंकि सभी लोग को अपने ही इंद्र तृप्ति में रुचि होती है। तो जो राधा रानी जो है वो हमेशा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार से वो कृष्ण की सेवा, उनके लिए अच्छा भोजन पका के, उनके साथ अच्छी बातें करके, उनके साथ नृत्य करके, उनके साथ गा के, उनके साथ उनका भोजन पका के, अच्छा वेश धारण करके वो कृष्ण को क्या है, परमानंद जो है वो प्रदान करते हैं। तो कृष्ण सोचते हैं ऐसा, कृष्ण भगवान भी सोचते हैं। एक बार भगवान कृष्ण जो थे द्वारका में थे, तो द्वारका में तो ऐसे मार्बल नहीं होते, वहाँ बहुत पॉलिश मार्बल होते हैं। तो एक बार क्या देखा, कृष्ण भगवान ने अपने मुख को देख लिया इधर मार्बल के अंदर, और अपने मुख को देखकर वो देखा, अरे ये कौन है, कितना सुंदर व्यक्ति है। हाँ, उसको देख के मुझे क्या हो रहा है कि उसको मैं गले लगा लूँ वहाँ, जबकि वो खुद है। तो भगवान कृष्ण सोचे कि मैं इतना सुंदर हूँ, मुझे ही पता नहीं है, और मेरे अंदर जो इतने दिव्य गुण हैं, पता नहीं मेरे अंदर क्या है ऐसा कि जो राधा रानी है या अन्य भक्त है मेरे गुणों का हमेशा क्या करते, आस्वादन करते थे। ऐसा क्या है मेरे अंदर, और जब भी मैं मेरे रूप को देखता हूँ मैं भी मोहित हो जाता हूँ। हम देखते हैं कई बार लोग शीशे में अपने मुंह देखते हैं, 1 घंटा 2 घंटा तक देखते रहेंगे, यार ये शरीर पहाड़ मस्त बना हुआ है। 10-20 साल के बाद क्या हो जाएगा, सब झुर्रियाँ आ जाएगी, सब बूढ़ा बूढ़ा हो जाएगा, टकला हो जाएगा, बाल जो है सफेद हो जाएगा। तो कृष्ण की तुलना हमारे साथ कर सकते नहीं है वहाँ। तो कृष्ण तो वास्तव में ही नवयौवनम है, सुंदर है। तो कृष्ण जब अपने रूप को देखते हैं ये शीशे के अंदर, वो भी आकर्षित हो जाते हैं, क्या है मेरे अंदर, इतने दिव्य गुण क्या है, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनका जो व्यक्तित्व है वो भगवान कृष्ण को क्या करता है, वो भी आकर्षित करता है। और जो वो सोच रहे हैं किस प्रकार राधा जो है, पता नहीं इससे मेरे अंदर क्या है ऐसा कि वो हमेशा मेरे गुणों को क्या कर रही है, मेरे नाम रूप गुण लीला परिकर ये सब जो है उसको क्या कर रही है, आस्वादन कर रही है। ऐसा क्या है, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण का एक फोटो है, बाल गोपाल, जो प्रलय के समय एक पीपल के पत्ते के ऊपर सोए हुए हैं, देखा है कभी, और उसके मुंह के अंदर अपना अंगूठा डाला हुआ है, देखा आपने, एक चित्र होता है ऐसा,
बाल गोपाल प्रलय के जल के अंदर सोए हुए हैं और अपने अंगूठे को मुंह के अंदर डाला हुआ है। तो अंगूठा क्यों डालते हैं? तो भगवान सोच रहे हैं ऐसा कि मेरे चरण कमल को प्राप्त करने के लिए लोग कितना आस्वादन करते हैं, क्या उनको रस मिलता है, चलो थोड़ा मैं भी चख के देखूं क्या है उसके अंदर, क्या मिल रहा है यहाँ। तो भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर इतना सुंदर है, हाँ, कि कोई व्यक्ति खाली थोड़ा भी उसको चख लेता है वो दुनिया को भूल जाता है। खाली 0.0.0.0.1% भी अगर कृष्ण का नाम, जैसे अभी हम कीर्तन कर रहे थे, हमको कैसा लग रहा था? हाँ, अच्छा लग रहा था ना, दुख हो रहा था हमको? ये तो कुछ भी नहीं है। जो गोपी लोग हैं उसको तो बहुत आस्वादन करते हैं उसका, उनका नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के गुणों को वर्णन करना, उनके बारे में सुनना। वो कभी भी कृष्ण के बारे में सुनते सुनते थकते नहीं है, हमेशा कृष्ण के बारे में सुनते रहते हैं। क्या है? उनके नाम, उनके रूप, उनके भगवान के रूप का वर्णन। हाँ, कृष्ण कैसे है, कैसे दिखते हैं वो। तो अभी आप कृष्ण को देखेंगे, एक सेकंड के बाद उनके रूप में क्या हो जाएगा? फेरफार हो जाएगा, और सुंदर हो जाएंगे। और जब आप बोलोगे कृष्ण और सुंदर हो गए, उसके बाद और सुंदर हो जाएंगे, और सुंदर होते ही रहते, होते रहते, कभी कम होते नहीं है। नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन रहते हैं। तो जो गोपी लोग हैं, भगवान के रूप का माधुर्य जो है उसका वखान करते रहते हैं। हम संहिता में खाली एक ही श्लोक है जो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के जो रूप है उसका वर्णन, एक दो श्लोक है ऐसा जो हम रोज सुबह इसका पाठ करते हैं। हाँ, आप सब जानते होंगे, मैं बताता हूँ आपको क्या है। वेणु कणवंतम अरविंद दलाय ताक्षम, भगवान क्या है? जिसके हाथ में क्या है? वेणु धारण करते हैं, और उनकी आंखें कैसी है? अरविंद दलाय ताक्षम, अरविंद दल यानी कि कमल जैसे क्या है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। बरहावताम, जिनके सिर के ऊपर क्या है? मोर पंख धारण किया है। बरहावताम समसिताम बुध सुंदरांगम, और उनके शरीर का अंग जो है, जो बारिश का बादल है उस प्रकार से रंग के सुंदर अंगम। कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभा, और वो हजारों हजारों कामदेव को क्या कर रहे हैं? आकर्षित करते हैं। हाँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, इस प्रकार भगवान गोविंद को मैं भजन कराऊँ। अंगानि यश शकलिंदे वृत्ति मंति, पश्यांति पांति कलयांति चीराम जगांति, आनंद चिन्मय रस उज्ज्वला विग्रहस्य, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उनके हर अंग जो है सभी प्रकार के इंद्रियों का कार्य करते हैं। हाँ, अंगानि यश शकलेंद्र वृत्ति मंति, पश्यांति पांति कलयांति चीराम जगांति, आनंद चिन्मय रस, हमेशा आनंद चिन्मय रस, उनका जो क्रियाएं है हमेशा आनंद भरपूर है, आनंद चिन्मय रस। उज्ज्वल विग्रहस्य, भगवान कृष्ण खुद साक्षात आनंद है। क्या है? साक्षात आनंद की मूर्ति है। भगवान कृष्ण को देख के ही आनंद मिलता है, उनका नाम बोलने से आनंद मिलता है, उनका प्रसाद ग्रहण करने से आनंद मिलता है, उनको देखने से आनंद मिलता है, क्योंकि वो क्या है? साक्षात आनंद है। अभी एक चीज याद रखवा, जब भी आपको दुख हो तो क्या किसको याद करने का? कृष्ण को, आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि कृष्ण क्या है? साक्षात आनंदमयी है। हाँ, कि नाम, रूप, गुण, लीला सब आनंदमयी है। तो आनंद चिन्मय रस उज्ज्वल विग्रह गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तो इस प्रकार भगवान खुद सोचे, मेरे इतने दिव्य गुण हैं, इतना मेरा अद्भुत चरित्र है, और गोपी लोग और खास करके राधा रानी क्या उसके अंदर है, मेरे अंदर के जो वो चीज को बार बार इतना पागल हो चुकी मेरे पीछे, क्या है ऐसा। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, जो राधा रानी जो थे उनके हृदय में जाके एक कृष्ण प्रेम को चुरा लिया। क्या कर लिया? उसको चुरा लिया, और खुद बन गए राधा भाव कर्यंकिकार, यानी कि कृष्ण खुद है, मगर उन्होंने क्या कर दिया? अभी उनका जो भाव है, यानी भाव समझते आप क्या है, उनका जो मूड है वो क्या बन गया? राधा भाव कर्यंकिकार। उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को, हाँ, ग्रहण किया। कृष्ण ही है मगर भाव किसका है? राधा का है। और जब उन्होंने राधा भाव अंगीकार किया तो राधा रानी जो है, देखते कई बार इन्फेक्शन होता है किसी को,
जो ज़्यादा इन्फेक्शन वाला होता है वो दूसरों क्या लगाता है, इन्फेक्शन लगाता है। तो राधा रानी का प्रेम जो है इतना गाढ़ है, इतना गाढ़ है कि कृष्ण जो है जब वो प्रेम को ग्रहण किया तो उनका जो कृष्ण वर्ण था वो क्या बन गया, राधा रानी के जो शरीर का रंग है उसके ऊपर चढ़ गया। तो कृष्ण श्याम सुंदर थे, वो क्या बन गए, अभी घोर सुंदर हो गए। हाँ, वो घोर सुंदर हो गए वहाँ। तो उनका वर्ण क्या हो गया, पीत वर्ण। तो कृष्ण वर्णम विशा कृष्णम सांगो पांगर्ष पार्षदम। और जब उन्होंने ये कृष्ण के नाम रूप महिमा का गुणगान गाया, कृष्ण ने अनुभव किया, कृष्ण पागल हो गए। अरे वास्तव में ये मेरे नाम गुण लीला क्या है, अद्भुत है। तो उन्होंने भी सोचा अभी ये जो प्रेम है जो इसको मैं धारण कर रहा हूँ, इस प्रेम को तो मैं सबको बांटूंगा, सबको दूंगा। ऐसा है जब भी कोई व्यक्ति खुश हो जाता है तो क्या करता है, आपने देखा होगा जो लोग धनी होते हैं ना, शादी वादी होती है ना, कई बार बहुत पैसा वाले होते हैं, जब धनी होते हैं तो पैसा उड़ाते हैं। ऐसा देखा है आपने, नोटों की बौछारें करते हैं, जहाँ भी गिरेगा वहाँ सब लेते हैं नोट पूरी। यहाँ तो ऐसे जब भगवान कृष्ण खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, जब उन्हें खुद राधा भाव अंगीकार किया और जब उस प्रकार से वो कृष्ण प्रेम को अनुभव करके इतना भावुक हो गए कि वो सोचे ये ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को मैं क्या दूंगा, एक कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा। जबकि कृष्ण प्रेम जो है इतना आसान नहीं है। बड़े 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 ब्रह्मार्ते दुर्लभ प्रेम, जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है, इतने बड़े देवता भी जो है वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए ललायत रहते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु जो है जो राधा भाव को अंगीकार किया तो वो सोचे अब ये कृष्ण प्रेम जो है उसको मैं सबको बांटूंगा। तो फिर ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या रहेगी, किसको कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु देखे, किसको प्रदान करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, पात्र पात्र ना देखी स्थान स्थान, जहाँ होते करे कृष्ण प्रेम दान। उन्होंने किसी को देखा नहीं कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, कौन पुण्यशाली है और कौन पापी है। जहाँ भी लोग आए सबको क्या दे दिया, कृष्ण प्रेम। जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड गए, चित्र है, कहाँ है, इधर होगा, इधर है चित्र, झारखंड वाला नहीं है, चित्र था चैतन्य, ये चित्र देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के अंदर कई बार इतने अद्भुत हो जाते थे, तो कई बार यमुना समझकर समुद्र में कूद पड़ते थे। तो आप देखिए मछवाला है ना, वो चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया जाली के अंदर, वो जाली के अंदर पकड़ लिया, तो जैसे ही मछवाला ने चैतन्य महाप्रभु को पकड़ा ना, वो भी कृष्ण 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 करना चालू कर दिया है। ऐसा है, क्या कर दिया, उसको भी करंट लग गया है, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करना चालू कर दिया वहाँ। और चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने के लिए उनके भक्त लोग आए और वो पूछा कि कहाँ है चैतन्य महाप्रभु, कोई देखा है व्यक्ति ऐसा जो पितवन का है, ऐसा है। बोला एक बता नहीं कौन एक व्यक्ति था, उसको मैं स्पर्श किया, उसका भूत मेरे अंदर आ गया, अभी क्या है, और मैं भी क्या कर रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण कर रहा हूँ। तो वो भक्त ने बोला ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भूत उतारता हूँ, क्या है। एक झप मारा, अभी बोलो कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में जो भी आता था वो सब क्या हो जाते, कृष्ण प्रेम में मग्न हो जाते थे। सबको कृष्ण प्रेम दे दिया, इवन जानवरों को भी। जब झारखंड से जा रहे थे, हाँ, तो रास्ते में चलते चलते उनका पैर जो है वो सिर के ऊपर लग गया, हाँ, सिर को टच हो गया और सिर खड़ा हुआ करके। चैतन्य महाप्रभु सिर को देखा, उनके साथ अन्य भक्त था, डरा अभी तो खा लाएगा हमको ये। चैतन्य महाप्रभु बोले बोलो हरे कृष्णा, तो वाघ ने भी क्या कर दिया, हरे कृष्णा, उसने भी नाचना चालू कर दिया, और शेर नाचना चालू कर दिया, हाथी नाचना चालू कर दिया, सब जानवर हिरण और वाघ दोनों साथ में मिलकर नाचते हैं हरे कृष्णा। आपने कभी देखा था कि हिरण और वाघ जो है कभी नाचे के साथ में, ऐसा है, तो वो भी नाचना चालू कर दिया वहां। और इस प्रकार से सभी जानवरों को भी कृष्ण भक्त बना दिया। सोचो इतना चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण प्रेम से गदगद हो गए पूरा। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि ये जो कृष्ण भक्ति है, ये कृष्ण प्रेम जो है वो ब्रह्मांड के सभी जीवों को मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति बाकी रहना चाहिए नहीं। कि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि जगत के अंदर लोग दुखी हैं,
हम सब दुखी है ना, है कि नहीं है? हम सब सुखी होना चाहते हैं, पर सुख कहाँ है? हम सुख ढूंढते हैं सब बाहर का खाने में, मोबाइल फ़ोन में, टीवी में, फिल्म देखने में, ये सब गपशप करने में, घूमने फिरने में, ये सब आहार निद्रा भय मिथुन के लिए सुख ढूंढते हैं। ये सब सुख नहीं है। वास्तविक सुख क्या है? जो चैतन्य महापुरुष सिखाए हमको क्या है? भगवान की सेवा, उनके नाम रूप गुण लीला सब है, वो सब सेवा करके जो सुख भक्त लोग अनुभव करते हैं, वो सुख जो है ये सब भौतिक सुख के सामने क्या है? पूरा तुच्छ है। क्या है? बिंदु समा, तातलवारी बिंदु समा, सुतमित रमणी समाजे। एक भक्त ने बताया कि भौतिक सुख क्या है? एक बिंदु समान है, और बिंदु में भी क्या है? जहर डाला हुआ है उसके अंदर। और लोग जहर वाले सुख के पीछे क्या है? इतने पागल रहते हैं इसके अंदर। मगर चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि लोग ये जो पॉइजन वाला सुख है उसको छोड़कर एक कृष्ण भक्ति खाली एक रस जो है उसको आस्वादन करे। क्या है? अगर वो कृष्ण भक्त को उसको आस्वादन होगा तो वास्तव में वो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। और फिर उसकी जो दावाग्नि है वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। और इस प्रकार कृष्ण प्रेम के अंदर वो भी क्या हो जाएगा? मग्न हो जाएगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सभी जीव जो है कृष्ण के भक्त बने, शुद्ध भक्त बने, और कृष्ण के नाम रूप गुण लीला परिकर उसका पूर्ण आस्वादन करें, और इस प्रकार पूरा कृष्णमय बन जाए वो भी। हाँ, वही हमारे वास्तविक सुख का तरीका है। बाकी कृष्ण के भक्ति के अलावा जो भी सुख ढूंढना चाहते हैं वो सब हमको कर्म चक्र में बांधेगा, और क्या होगा? उसके अनुसार हमको अन्य जन्म धारण करना पड़ेगा। आज ये शरीर में, कल कुत्ते के शरीर में, कल बिल्ली के शरीर में, ऐसे हमको शरीर में घूमना ही पड़ेगा। तो अभी हमको मानव शरीर मिला है, और शास्त्र बताते हैं कलयुग के अंदर मानव शरीर प्राप्त करना बहुत अच्छा है। हाँ, कलो समर्चितिम आर्या गुणज्ञ सार भागिनः तस्मात् संकीर्तन एवं सर्वसातु लभ्यते। जो चीज चैतन्य महाप्रभु देना चाहते हैं कलयुग के जीवों को, वो बाकी युगों में सबके लिए संभव नहीं था। इसलिए स्वर्ग के देवता भी जो है वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको कलयुग के अंदर मनुष्य जन्म मिले। क्यों? कि मनुष्य जन्म के अंदर हम ये भगवान के संकीर्तन में क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं, जो बाकी युगों में संभव नहीं था। अभी चैतन्य महाप्रभु सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आ जाओ। क्या किस में आ जाओ? मेरे संकीर्तन में जुड़ जाओ, मेरे साथ नाचो गाओ, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। ये चैतन्य महाप्रभु को गुरु बताए ईश्वरपुरी। जब ईश्वरपुरी को बोले ऐसा, ये क्या मंत्र दिया मुझे? कि बा मंत्र एगो गुसाई जपी जपी तो हो लो पागल। ये क्या मंत्र दिया? हरे कृष्ण मंत्र। उसको जब जब क्या हो गया? मैं पागल हो गया। ऐसा है। तो बोले तुम भाग्यशाली हो। क्या हो गया? तुमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है। तुम क्या करो? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। तो क्या करो? भक्तों के साथ नृत्य करो, उनके साथ गाओ, संकीर्तन करो, और इस प्रकार से सभी जीवों को भी इसका उपदेश देकर सबका उद्धार करो। तो ये कलयुग जो है इसमें क्या है? चल रहा है संकीर्तन आंदोलन चल रहा है ये। हाँ, यज्ञ संकीर्तन प्राय। तो चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। किस लिए? ये कलयुग के जो पतित जीव है उसका उद्धार करने के लिए। हाँ, हम सब पतित जीव हैं। हाँ कि ना? हम उन्नत नहीं है। तो इसीलिए ये संकीर्तन आंदोलन जो है वो कलयुग के लिए क्या है? एक वरदान है। और चैतन्य महाप्रभु जो है यही चीज देने के लिए आए हमको। अगर वास्तव में हम हमारा जीवन सार्थक करना चाहते हैं, अगर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र बनते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। वरना क्या होगा? हम चैतन्य महाप्रभु आ गए और चले गए, और हम एक कलयुग के अंदर अगर कृष्ण संकीर्तन में भाग लिया, हम भगवत भक्त नहीं बने, तो फिर हमारे लिए कोई आशा बचती नहीं है। फिर तो क्या होगा पता नहीं। फिर चैतन्य महाप्रभु वापस ब्रह्मा जी एक दिन में एक बार आते हैं, तब हम कहाँ होंगे? इससे पहले भी हम कहाँ थे? तो अभी क्या है? अभी अवसर है हमारे पास। क्या है? अवसर है। भारत के अंदर जन्म मिला है और सब कुछ है यहाँ। और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा जो थी कि सभी लोग जो है भगवान के भक्त बने,
उनकी भविष्यवाणी थी, पृथ्वी आचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होए दे मोरो नाम। पृथ्वी के हर गांव और हर नगर के अंदर चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन जो है वो पहुंचेगा, ये उन्होंने भविष्यवाणी किया था। और हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी जो है, उनके ही भक्त श्री प्रभुपाद जो है यहाँ, उन्होंने इस भविष्यवाणी को सार्थक किया। दुनिया के सभी देशों के अंदर आपको कौन मिलेंगे? कृष्ण भक्त। हाँ, काले गोरे केसरी क्या है, अलग अलग रंग वाले आपको, हाँ, हिंदू अहिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन या तो अफ्रीकन अमेरिकन रशियन, कितने लोग मिलते हैं, सब लोग क्या बन गए? चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में जुड़ गए। देखो, तो हम तो भारत में है, तो भारत में है तो हमको तो इसको चोरी करके लेना चाहिए, ऐसा मैं तो बोलता हूँ, है खींच के लेना चाहिए। जब कोई चीज़ वो सस्ती मिलती है ना, उसका क्या होता है, उसका कोई कीमत होता नहीं है। हमारा भी ऐसा ही है, हम भारतवासी है और हमको सब कृष्ण भक्ति का ज्ञान मिला है, मगर हम क्या वो चीज़ को सस्ता समझते हैं, इसलिए उसकी कीमत को समझते नहीं है। मगर जो बाहर के लोग हैं उनको कुछ पता नहीं है, क्या है कृष्ण, क्या है हरे कृष्ण, क्या है गीता, क्या है भागवत, कुछ पता नहीं है। मगर वो लोग जब कृष्ण भक्त बने तो उसकी कीमत को समझे वो क्या है। तो हमको ऐसा पछतावा ना हो, इसलिए हमको ये चैतन्य महाप्रभु का वरदान जो है, ये संकीर्तन आंदोलन में जोड़ना चाहिए। मुश्किल नहीं है, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति सिंपल खाली क्या करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन करता है। तो आप घर में भी कर सकते हैं, हाँ, खाए भी सोए भी, खा के सो के उठे बैठे सब जगह पे क्या कर सकते हैं, कृष्ण संकीर्तन। हाँ, और इस प्रकार आप कृष्ण भक्त बन जाइए, शुद्ध कृष्ण भक्त बन जाइए। हाँ, और ये जो संकीर्तन आंदोलन जो है उसमें जुड़ जाइए। आप खुद कीजिए, अन्यों को भी कृष्ण संकीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो आप देखिए, ये हमारा मंदिर जो है वो भी क्या है, संकीर्तन मंदिर ही है। क्या है, यहाँ भी हर रोज क्या होता है, संकीर्तन। कितने बजे चालू होता है आपको? सुबह 4:30 बजे चालू हो जाता है। सुबह 4:30 बजे सब सोते हैं, मगर सुबह 4:30 बजे क्या होता है, कृष्ण संकीर्तन, और ऐसे चलता रहता है वो। और ये पूरी रात तक अलग अन्य सेवाओं में भगवान नाम रूप गुण लीलाओं के अंदर सब भक्त लोग व्यस्त रहते हैं, कृष्ण संकीर्तन चलता रहता है ऐसे। तो आप लोग भी उसमें जुड़िए। ये मंदिर है वो आपके लिए ही है, आपके कल्याण के लिए ही बना हुआ है। कई बार हम देखते दीवा नीचे क्या होता है, दीवा अंधारू है ना, कई बार मंदिर के आजू बाजू वाले ही मंदिर का लाभ उठा नहीं पाते हैं, या मंदिर में जो शहर में रहने वाले हैं वो इसका लाभ उठा नहीं पाते हैं। यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जो जामनगर से बाहर से आए हुए हैं, हाँ, उसका थोड़ा कीमत हो रहा है इसका। जो आप लोग नज़दीक में हैं तो आप लोग मंदिर में आ सकते हैं। जो नज़दीक में रहने वाले तो इधर आइए, 4:30 बजे मंगला आरती होता है, 4:30 बजे ना आ जाए तो दिन में एक बार दर्शन करने के लिए आए, खाली कम से कम भगवान प्रणाम करने के लिए यहाँ बैठ के एक माला कर सकते हैं भगवान का, हरे कृष्ण मंत्र की माला कीजिए। सुनिए, हर रविवार को हमारा कृष्ण कथा चलता है, ऊपर हॉल के अंदर गीता के ऊपर प्रवचन चल रहा है, वो सुनिए और कृष्ण भक्ति के बारे में धीरे धीरे सीखिए क्या है। तो आप देखेंगे कि आपका जीवन क्या हो जाएगा, पूरा आनंदमय हो जाएगा। तो आप सब जो है इसके अंदर आमंत्रित हैं यहाँ, और इस प्रकार आप जो है आपके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो अभी समय कम है हमारा, मैं यहाँ पूर्णाहुति करता हूँ। ज़्यादा जानने के लिए, आपको ज़्यादा जानना है तो ये प्रभु जी आपको बताएंगे, पूरा चैतन्य चरितामृत खरीद लो। हाँ, ये है, इतना मधुर है। जैसे आप देखो, कृष्ण कथा तो मधुर ही है, नो डाउट। कृष्ण कथा खीर जैसी है, क्या है, खीर जैसी है। और जब खीर के अंदर कपूर और केसर डालते हैं तो कैसा हो जाता है, कैसे बनती है, सुमधुर हो जाती है। तो कृष्ण लीला तो मधुर है ही। चैतन्य लीला जैसे खीर के अंदर कपूर और केसर डालते हैं, जैसे वो ज़्यादा मधुर हो जाती, इस प्रकार चैतन्य लीला जो है वो भी सुमधुर हो जाती है यहाँ। तो ये आपको चाहिए तो आप ले जाइए ये पुस्तक चैतन्य चरितामृत। आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, चमत्कार।
आप चैतन्य महाप्रभु को फील कर पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु खुद साक्षात एक पुस्तक के अंदर क्या है, मौजूद है। तो आप पढ़िए, यानी कि आप चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत संग कर रहे हैं, उसको उनके साथ ही है आप। तो ये पुस्तक है, अन्य छोटी पुस्तक भी है, जो बड़ा ग्रंथ ले सकते हैं तो छोटा पुस्तक भी है, प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, ये है यहाँ। हाँ, वो प्रभु जी दिखाएंगे आपको, तो आप वो देख सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये पुस्तक आए तब तक किसी का कोई एक दो लोगों का प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, वरना प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे क्या है विषय के ऊपर। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस विषय के ऊपर। ओके, किसी का नहीं है। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी भी अनाउंस करेंगे, तो आप लोग अनाउंसमेंट सुनिए। इसके बाद एक ड्रामा भी है।